अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट और आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो हमारे पास दो हैं, ओवरीज हो गई और इससे मुंसलिक नालियाँ एसोसिएटेड डक्ट्स जिनको कहते हैं। जो ओवरीज है वो स्मॉल साइज़ है और इसका जो एक शेप होती है वो बेजवी शक्ल की एग साइज शेप होती है इसकी। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये एब्डोमिनल कैविटी में वेंट्रल साइड ऑफ किडनी, एब्डोमिनल कैविटी में गुर्दों के थोड़ा सा वेंट्रल साइड पर ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ओवरीज ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ज़्यादातर जानवरों की तरह खरगोश में भी ओवरीज का एक जुड़ा पाया जाता है, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं और आउटर पार्ट ऑफ जो ओवरी होता है वो एग सेल की फार्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हर एग सेल के गिर्द मखसूस सेल्स का एक गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है जो कि स्पेशल क्रिएशन में यूज़ किए जाते हैं और वो प्रोवाइड फूड करता है जिसका नाम है फोलिकल। ये फोलिकल ही होता है जो कि एग सेल को नरिशमेंट फूड वगैरह प्रोवाइड करता है, क्लस्टर की फॉर्म में होता है। अब ये जो ओवरीज है ये एग सेल्स को फैलोपियन ट्यूब्स में खारिज किया जाता है। ओवरीज के अंदर जो एग्स प्रोड्यूस हो रही हैं उन एग सेल्स को फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर खारिज कर दिया जाता है। और ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये ओवरी के बिल्कुल करीब एक छोटा सा होल है, सुराख है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और जो फर्टिलाइजेशन हो रही होती है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रही होती है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रही है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अब जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो जाइगोट बन जाता है और ये जो जाइगोट है इस जाइगोट को फर्दर फिर यूट्रस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूट्रस में भेज दिया जाता है। और यूट्रस जो है जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जब यूट्रस में जाता है तो यूट्रस से दो हार्न्स निकाल रहे होते हैं, दो मुंसलिक नालियाँ होती हैं जो कि विजाइना की तरफ जाती हैं। अब ये जो दो ओपन नालियाँ हो रही हैं, ये जब डायग्राम को डिस्कस करेंगे उसमें ये क्लियर हो जाएगा। जब ये टू हार्न्स निकलते हैं तो ये दो हार्न्स आपस में मिलते हैं और जाकर विजाइना यानी बर्थ कैनाल के अंदर क्लोज हो जाते हैं। अब यूट्रस का एक हिस्सा यानी सर्वेक्स जो है इसे बर्थ कैनाल से अलग करता है, जहाँ नर जो खरगोश है उसके जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट होते हैं सर्वेक्स के अंदर। अब हम इसकी जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो ये ईजिली समझ आ जाएगी। अब ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है बर्थ कैनाल जहाँ पर यूरेथ्रा वगैरह इधर स्पर्म जैसे इजैकुलेट होते हैं तो ये फ़ौरन से यहाँ से जाते हैं। उधर से जाते हुए ये जो हॉर्न्स बने हुए हैं टू टाइप्स के जिनको अभी हमने डिस्कस किया है कि टू हॉर्न्स बनाते हैं यूट्रस के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो ये फैलोपियन ट्यूब से आते हुए स्पर्म्स इधर आते हैं, उधर से एग्स रिलीज होते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ से स्पर्म वापस आते हैं और इधर जो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब से निकल कर वापस जब आते हैं तो ये सर्वैक्स के साथ यूट्रस की दीवार के साथ चिपक जाते हैं और यहाँ पर इनकी फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ही जो एक बेबी है जो जाइगोट है एम्ब्रियो है उसकी फर्दर ग्रोथ होती है। फर्दर ग्रोथ के बाद यहाँ से ही आफ्टर बर्थ कैनाल इसको बेबी को बैर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। अब है जी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है रैबिट्स का वो मोस्टली जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है वो फीमेल के अंदर विंटर के अंदर ही इजैकुलेट कर देता है, क्योंकि जो समर का सीज़न होता है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होता, वो रिप्रोडक्शन करने के एबल नहीं होता। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट को यूट्रस में भेज दिया जाता है। अब ये जो जाइगोट को यूट्रस में जैसे ही भेज दिया जाता है अब ये डिवाइड एबल होने के काबिल हो जाता है। जैसे इसके अंदर जाइगोट की तकसीम होना शुरू हो जाती है तो अब ये जाइगोट नहीं बल्कि ये एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो को यूट्रस की दीवारों के साथ चिपका दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और यूट्रस की दीवारें ये हैं यूट्रस वाल, इनके साथ जैसे एम्ब्रियो चिपक जाता है तो इसके बाद एम्ब्रियो और यूट्रस की दीवार के दरमियान एक जोड़ होता है। एम्ब्रियो यहाँ पर जैसा कि एम्ब्रियो हो गया और यूट्रस की दीवारें ये होगी, इनके दरमियान एक लेयर बन जाती है, एक झिल्ली सी बन जाती है, उस झिल्ली को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और मैक्सिमम जो रिप्रोडक्शन होती है रैबिट्स के अंदर वो 30 से 32 दिनों के अंदर अंदर जो रिप्रोडक्शन है खरगोश के अंदर वो हो जाती है और बच्चे की पैदाइश हो जाती है। ये था हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट्स।